मोहतरम नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप तमामी का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज़ करते हैं आज की हदीस मुबारका से। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुँह को पाक रखने वाली है और परवरदिगार आलम की रज़ा हासिल कराने वाली है। मसनद अहमद। आगाज़ से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कल निजामाबाद आमद मुतवक्के। इस्तकबाल व जलसे की तैयारियां जोरों पर। हुकूमती मुशीर शब्बीर अली व दीगर ने तैयारियों का लिया जायजा। कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हमरा पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। शहर में हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस की तैयारियां। कई मकामात पर भगवा झंडों से सजाया गया। पुलिस का सख्त बंदोबस्त। अमनो जब्त कानून के दायरे में त्योहार मनाए। कमिश्नर ऑफ पुलिस कलमेश्वर। काला धन और शराब की मुंतकिली और इंतखाबात में तकसीम को रोकने के लिए खुसूसी चेक पोस्ट। पुलिस 24 घंटे सरगर्म, वो कड़ी नजर। बीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। अवाम से मुलाकातें। बीआरएस को वोट देने की अपील। बीआरएस की तरक्यात को पेश किया अवाम के सामने। अवाम का मुस्बित रद्दअमल, वालाना इस्तकबाल। जिले में इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों पर। कांग्रेस पार्टी एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी पीर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे, जिसकी हिमायत के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की निजामाबाद आमद और जलसे आम से करेंगे खिताब। तैयारियों का कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हमरा कई आला कायदीन ने लिया जायजा। जिले में लोकसभा इंतखाबी मुहिम जोर पकड़ रही है। आला जमातें अवामी जलसों का एहतमाम कर रही है। कांग्रेस पार्टी के एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत के लिए सीएम रेवंत रेड्डी की निजामाबाद आमद मुतवक्के, क्योंकि कांग्रेस एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी पीर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर रहे हैं। पर्चा नामजदगी दाखिल करने के बाद सीएम रेवंत रेड्डी एक बड़े जलसे आम में शिरकत करेंगे। बड़ी पार्टियां अहम कायदीन के साथ बड़े बड़े जलसे मुनक्कद करके इंतखाबी मुहिम चला रही है। इसी के तहत निजामाबाद पार्लियामेंट के उम्मीदवार जीवन रेड्डी पीर को अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी इस प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत कर रहे हैं। एमपी उम्मीदवार जीवन रेड्डी की हिमायत में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी जिला कायदीन के साथ मिलकर पर्चा नामजदगी दाखिल करेंगे। बादशाह सीएम रेवंत रेड्डी पीर को सुबह 11:30 बजे पुराने कलेक्ट्रेट ग्राउंड में मुनाकिदा एक बड़े जलसे आम से खिताब करेंगे। चीफ मिनिस्टर बनने के बाद ये पहला मौका है जब सीएम रेवंत रेड्डी जिले का दौरा कर रहे हैं। चूंकि लोकसभा हल्के के अंदर पार्टी की ये पहली अवामी मीटिंग है, इसीलिए कांग्रेस पार्टी की सफ़ों ने बड़े इज्तिमा के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली है। कानून साज हल्कों से कारकुनों को मुंतकिल करने का फैसला किया जा चुका और मुतल्लिका हल्कों के इंचार्जों को जिम्मेदारी सौंप दी गई। कांग्रेस पार्टी जिला सदर मानाला मोहन रेड्डी ने कहा कि असम्बली के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी इंतजाम किए जा रहे हैं। डीसीसी सदर ने कहा कि कांग्रेस के तमाम कारकुनान मीटिंग को कामयाब बनाए और जीवन रेड्डी को जिले में एमपी उम्मीदवार के हैसियत से कामयाब करे। इस मौके पर रियासती हुकूमत मुशीर शब्बीर अली, साबिका वजीर और बोधन एमएलए सुदर्शन रेड्डी ने जलसे आम के इंतजामात का मुआयना किया। गौरव मुख्यमंत्री गारू रेवंत రెడ్డి గారు ఏదైతుందో ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయబడే విధంగా వారు స్వయంగా పాల్గొనటము హర్షించదగ్గ విషయం. వారికి నేను హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతాభివందనాలు తెలియజేస్తున్నాను. మరి ఈజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్ రీచ్ బై 12 o'clock. ముఖ్యంగా నిజామాబాద్ పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గం అనే కాకుండా ఉమ్మడి నిజామాబాద్ జిల్లా యావత్తు అక్కడ జగిత్యాల నుండి కూడా చెప్పంటున్నాను నేను. కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు, అభిమానులు, ఇప్పుడే మిత్రులు పేర్కొన్నట్టు ఏదైతుందో డ్వాక్రా మహిళా సంఘాలే కానీ, రైతాంగం, రైతు కూలీలు, ముఖ్యంగా బీడీ కార్మికులు, ఆడబిడ్డల అందరూ కూడా, గల్ఫ్ కార్మికుల కుటుంబాలే కానీ వీళ్ళందరూ కూడా పెద్ద ఎత్తున పాల్గొని
ఈ నామినేషన్ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయడంతో పాటు రాబోయేటువంటి పార్లమెంట్ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ పార్టీ విజయం కొరకు ఏదైతుందో తోడ్పడాలని చెప్పని నేను కోరుకుంటూ ఇక్కడ వాస్తవంగా ఈ పార్లమెంట్ ఎన్నిక ఒక విధంగా ఇవాళ రాబోయేటువంటి యొక్క ఈ మన భారతదేశ ప్రజాస్వామ్యానికి ఇది ఒక పరీక్ష లాంటిదని చెప్పి అంటున్నాను. దేశంలో కొనసాగుతున్న పరిస్థితులు మనకు తెలియదు కాదని చెప్పి అంటున్నాను. ఇలా భారత రాజ్యాంగానికే ముప్పు వాటిల్ల చేసే విధంగా ఏ విధంగా ఎన్డీఏ భారతీయ జనతా పార్టీ కుట్రు నామినేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు కాబట్టి ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీ నుంచి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తలు బూత్ ఏజెంట్లు రేపు 11:30 వరకు 11:30 వరకు ఓల్డ్ కలెక్టర్ ఆఫీస్ గ్రౌండ్కి రావాలి. అదేవిధంగా రేపు మన ముఖ్యమంత్రి గారు 12:30 వరకు వస్తారు. వారు కూడా ఇక్కడ మీటింగ్లు అటెండ్ అవుతారు కాబట్టి మరి మీరందరూ ప్రతి నా డాక్టర్ మహిళా సంఘాలకు కూడా సభ్యులందరికీ ఎందరైతే వీలు ఉంటుందో వాళ్ళు కూడా రావాలని, మీ డాక్టర్ సంఘాల గురించి కూడా ముఖ్యమంత్రి గారు మీలను ఉద్దేశించి మాట్లాడతాడు కాబట్టి మీరు డిచ్పల్లి కాన్స్టిట్యున్సీ, బోధన కాన్స్టిట్యున్సీ అండ్ ఆర్మూర్ బాల్కొండ కాన్స్టిట్యున్సీలు తప్పనిసరిగా कार्यकर्ताओं पेद्द एत्तुन रावाలని. बीआरएस एमपी उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन को अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल, बाजीरेड्डी की आमद पर वालाना इस्तकबाल, वो गर्मजोशी का मुजाहरा, अवाम का मुकम्मल एतमाद वो तायद बीआरएस को हासिल, बीआरएस का 10 साला इख्तिदार तरक्की वो खुशहाली का दौर रहा, अवाम की खिदमत के लिए हमेशा तैयार हो, पार्लिमानी इंतखाबात में अवाम बीआरएस को वोट दे और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाए। आईटीआई ग्राउंड पर वर्कर्स व दीगर जिम्मेदारान से मुलाकात के बाद बाजीरेड्डी गोवर्धन का बयान। हल्का पार्लिमान निजामाबाद के बीआरएस उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है और बीआरएस उम्मीदवार बाजीरेड्डी गोवर्धन की इंतखाबी जलसों में शिरकत वो अवाम से मुलाकातों के मौके पर अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल देखने को मिल रहा। अवाम गर्मजोशी के साथ वालाना इस्तकबाल कर रही। आज सुबह की अव्वलिन सातों में एमपी उम्मीदवार बाजीरेड्डी ने आईटीआई ग्राउंड पहुंचकर चहल कदमी की और वर्कर्स से मुलाकात करते हुए बातचीत की। इस मौके पर इनके हमरा साबिका अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता व दीगर भी मौजूद थे। वर्कर्स मुकामी अवाम व ज़िम्मेदारान की जानिब से वालाना खैर मकदम किया गया। अवाम से मुलाकातों के दौरान उन्होंने बीआरएस के 10 साला दौरे इख्तिदार में अंजाम दी जाने वाली तरक्कियात और पार्टी की खिदमात को अवाम के सामने रखा। कांग्रेस और बीजेपी पर तीखा वार करते हुए एक सिक्के के दो रुख बताया और अवाम से बीआरएस का साथ देते हुए बीआरएस के हक में वोट का इस्तेमाल करने और भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की पुरखुलूस अपील की। మా సోదరుడు నాకు అత్యంత సన్నిహితుడు, జిల్లాలో ఎవరు ఉన్నారు అంటే ఎమ్మెల్యేగా దిగాల గణేష్ అందరూ అంటారు రాముడు లక్ష్మణుడు అంటే అట్లా వ్యవహారం చేసే వ్యక్తులను నిజంగానే పక్కన చుట్టూ నేనే ఉంటా, మధ్యలో నిజామాబాద్ మధ్యలో నిజామాబాద్ మెరిసిపోయింది, చుట్టూ మాకు వెలుగులు వచ్చారు. కానీ ఈరోజు ఓడిపోయినటువంటి సందర్భం ఆలోచించుకుంటే బాధేస్తుంది. మనకు ప్రతి ఎమ్మెల్యే చాలా బాగా పనిచేసింది రాష్ట్రం, కానీ ఓడిపోవడం గల కారణం ఏంటంటే ప్రజలు తెలంగాణ తెచ్చిండు కేసీఆర్ గారు, రెండుసార్లు ముఖ్యమంత్రి అయిన వారు, ఎదుటి వ్యక్తులు ఇంతకంటే రెండింతలు బాగా చేస్తున్నారు కాబట్టి అది ఊహించుకొని వాళ్ళు ఓట్లేసి తప్ప మనకి ప్రభుత్వం కాదు, మా వ్యతిరేకం కాదు. ఆ తర్వాత ఏం మార్పు జరుగుతుంది నాకు తెలుసు. ఈరోజు గణేష్ గుప్తా గారు చెప్పినట్టు 4 నెలలు అయితే ప్రభుత్వం వచ్చింది, 4 నెలల కాలంలో ప్రజలు ఊహించింది, ప్రజలు నమ్మింది ఏది జరుగుతుందా అనే ఆలోచనతో ఆలోచిస్తే
ఎక్కడ కూడా కొత్త ప్రభుత్వం వచ్చిన వాగ్దానాలు ఏవైతున్నాయో ఒక్కటి తప్ప బీబాలు తప్ప ఏ ఒక్కటి జరగదు. జరిగి మనం చెప్తున్నా చెప్పాలి. మరి ఈరోజు దీనికి జవాబు చెప్పే టైం సెంట్రల్ ఎలక్షన్ కమిషన్ మనకు అవకాశం ఇచ్చింది. అంటే మళ్ళా కేంద్రం ద్వారా ఎలక్షన్ కమిషన్ వాళ్ళు వాళ్ళని తర్వాత అవకాశం మళ్ళీ ఇచ్చింది. నేను మనవి చేస్తాను మీ అందరికీ కూడా, ఎన్ని కాలం చెప్పారు మీరు అన్న ఈ ట్రాక్ కనిపించిండు, ఈ లైట్ కనిపించిండు, ఇది ఒకటి కాదు రెండు కాదు, నిజామాబాద్ పట్టణాన్ని సుందర నగరంగా తీర్చిదిద్దిన వ్యక్తి కనిపిస్తారు. గతంలో ఉన్న వాళ్ళు కొన్ని ఏళ్ల తరబడి జిడ్డుగా పట్టుకున్నటువంటి వ్యక్తులు ఈ పట్టణ ప్రజలు కూడా వారిని కడుపులో పెట్టుకున్న అన్న ఒకటే ప్రశ్న అడిగాడు, మరి ఇన్ని చేసినటువంటి వ్యక్తిని ఎందుకు వదులుకున్నారా మీరని చెప్పేసి. అయితే దానికి కొన్ని ప్రత్యేక కారణాల వల్ల పోయిండొచ్చు, సరే ఇబ్బంది ఏం లేదు. కానీ ఈరోజు రెండో అవకాశం వచ్చింది. నేను ఓడిపోయినప్పటికీ కూడా కొద్ది రోజుల్లోనే రెండో అవకాశం వచ్చింది. నాకే ఓటేస్తున్నట్టుగా భావించి బాజిరెడ్డి అన్న ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా నేను మీ అందరినీ అభ్యర్థిస్తున్నా. ఎందుకంటే తెలంగాణ అంటేనే బీఆర్ఎస్ అంటేనే తెలంగాణ. ఈరోజు కేసీఆర్ గారు లేని తెలంగాణని 3 నెలల్లో మనం ఏ విధంగా చూస్తున్నామో మీకు తెలుసు. మార్పు అంటే మంచి మార్పు కోరుకుంటారు కానీ ప్రజలు చెడ్డ మార్పు కోరుకోరు. కానీ ఈరోజు మార్పు అంటే కరెంటు లేకపోవడం, మార్పు అంటే నీళ్లు లేకపోవడం, మార్పు అంటే పంటలు ఎండిపోవడం, ఇట్లాంటి మార్పుల్ని మనం చూసేటటువంటి దౌర్భాగ్య పరిస్థితిలో ఉన్నాం. కాబట్టి దయచేసి మీరు అర్థం చేసుకొని మన అన్న బాజిరెడ్డి గోవర్ధన్ గారిని కారు గుర్తుకే ఓటేసి భారీ మెజార్టీతో గెలిపించాల్సిందిగా తెలియజేస్తూ निजामाबाद में मुनाकिद होने वाली हनुमान शुभ यात्रा पुरअमन तरीके से मुनाकिद की जाए और यात्रा के दौरान जरूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क़वायद पर अमल करें ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए और पुलिस से ताउन करें। कमिश्नर ऑफ पुलिस कलमेश्वर का बयान। पुलिस कमिश्नर कलमेश्वर ने दरख्वास्त की कि निजामाबाद कमिश्नरेट में मुनाकिद होने वाली हनुमान शुभ यात्रा पुरअमन तरीके से मुनाक़द की जाए। यात्रा के मुंतज़मीन और अक़ीदतमंदों को इस बात को यकीनी बनाने के लिए ताउन करना चाहिए कि शुभ यात्रा पुरअमन तरीके से शुरू हो। निजामाबाद पुलिस ऑफिस की कमांड कंट्रोल बिल्डिंग में अमन कमेटी का इजलास मुनाकिद हुआ। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर ने कहा कि तमाम डिवीज़नों में मुनाकिदा हनुमान शुभ यात्रा के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रौनुमा होने से रोकने के लिए ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाए। यात्रा के मुंतज़मीन, अक़ीदतमंदों और शुभ यात्रा में शरीक लोगों से कहा गया कि वो शुभ यात्रा के दौरान ज़रूरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और क़वायद पर अमल करते हुए पुलिस की मदद करें ताकि शुभ यात्रा शुरू से ही पुरअमन तरीके से आगे बढ़ सके। उन्होंने कहा कि शुभ यात्रा पुरअमन तरीके से मनाना सबके लिए बेहतर है और मशवरा दिया कि किसी भी अफवाह पर यकीन ना करें और सबको दोस्ताना रवैया इख्तियार करना है। उन्होंने कहा कि तकरीरें और गाने, रक़्स इस तरह ना किया जाए जिससे अवाम को मुश्किल हो। सीपी ने वजाहत की कि सोशल मीडिया पर बाकायदगी से एक मजबूत निगरानी का निज़ाम कायम किया गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि सोशल मीडिया पर इस तरह से पोस्टिंग्स ना की जाए जिससे अवाम को मुश्किल हो। और इस मौके पर सख्त हिफाजती इंतजाम किए जा रहे हैं। इसके अलावा इस प्रोग्राम में ज़िला एडिशनल DCP, ACP, ट्रेनिंग IPS निजामाबाद ACP राजा वेंकट रेड्डी, स्पेशल ब्रांच इंस्पेक्टर और दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में एक हफ्ते के दौरान 55 लाख से जायद ज़ायरीन की आमद। बैरून मुमालिक से आए उम्रा ज़ायरीन मस्जिद नबवी शरीफ की ज़ियारत के लिए रवाना हुए। हरम मदीना के ज़ायरीन के हवाले से मस्जिद नबवी की इंतज़ामिया ने कहा कि गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान 55,48,288 ज़ायरीन की आमद रिकॉर्ड की गई। सऊदी खबरसा इदारे SPA के मुताबिक मस्जिद नबवी के उमूर की जनरल अथॉरिटी ने गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान आने वालों के हवाले से आदात व शुमार जारी की है। अथॉरिटी का कहना है कि 6,77,687 ज़ायरीन ने रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर हाज़री दी। इसी तरह रियाजुल जिन्ना में 2,59,000 मर्दों और 1,30,832 ख़वातीन ने नमाज अदा की।
इंतज़ामिया का मज़ीद कहना था कि गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 9172 मुअम्मर और माज़ूर अफराद इनके लिए मख्तस खिदमात से फ़ायदा उठाए। नुमाइशों और अजायब घर से इस्तिफ़ादा करने वालों की तादाद 1787 रही, जबकि 2,13,187 तहाइफ ज़ायरीन को पेश किए गए। मस्जिद नबवी में एक दरवाजे या सहन से दूसरी जगह गल्फ गाड़ियों के जरिए 45,146 अफराद को पहुंचाया गया। निज़ामाबाद में हनुमान जयंती जुलूस के मौके पर अमन व अमान को बरकरार रखा जाए। कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस की क़ियादत में ताजरीन की एसीपी वेंकट रेड्डी से नुमाइंदगी। निज़ामाबाद शहर में 23 अप्रैल को मनाई जा रही हनुमान जयंती के पेश नज़र निकाले जाने वाले जुलूस को पुरअमन तौर पर गुजारने और नेहरू पार्क ता आज़म रोड बड़ा बाजार तक मुस्लिम अक़लियती तिजारती व रिहायशी इलाकों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करने और ज़बरदस्त सियानती बंदोबस्त करने के लिए सीनियर कॉरपोरेटर कांग्रेस पार्टी डिवीज़न नंबर 58 धारू गली निज़ामाबाद मिस्टर एम.ए. खुद्दूस की क़ियादत में साबिक़ा सदर ईदगाह कमेटी मिस्टर मोहम्मद अफजलुद्दीन के हमरा ताजरीन का एक वफद जिसमें अब्दुल खदीर अल रशीद A1 फर्नीचर्स, मिर्ज़ा रशीद बेग, मोहम्मद मोइस, एम.ए. मुखीत, मोहम्मद आसिफ, इब्राहिम अहमद, सलाउद्दीन, तनवीर अहमद, सोहेल खादरी, मोहम्मद शोएब अहमद शामिल थे। निज़ामाबाद एसीपी मिस्टर राजा वेंकट रेड्डी से उनकी ऑफिस में मुलाकात की और हनुमान जयंती के इनेकाद और निकाले जा रहे जुलूस के पेश नज़र सख्त पुलिस बंदोबस्त करने और अमन व अमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने की ज़रूरत पर जोर देते हुए नुमाइंदगी की। इस मौके पर कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस ने बताया कि पिछले कुछ अरसे से हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस और नेहरू पार्क ता बड़ा बाजार चौराहे तक मुस्लिम ताजरीन की मुख्तलिफ दुकानें, मस्जिद मुल्ला अशरफ और मुस्लिम रिहायशी इलाकों के पेश नज़र बाज़ शरपसंद अनासिर व फ़िरक़ा परस्त ज़हनियत के हामिल नौजवान शरंगेज़ी और काबिल एतराज़ नारे लगाते हुए पुरअमन माहौल को बिगाड़ने की मज़मूम कोशिश करते हैं, जिसके इंसदाद के लिए मुसल्लह पुलिस की तैनाती, वीडियोग्राफी, माकूल लाइट्स का नज़्म करते हुए नज़र रखने की ज़रूरत है। इसी तरह बुलंद इमारतों पर भी मुसल्लह पुलिस को तैनात करते हुए हालात पर निगाह रखी जाए। कॉरपोरेटर एम.ए. खुद्दूस और मोहम्मद अफजलुद्दीन ने कहा कि जुलूस के पेश नज़र तमाम मुस्लिम ताजरीन अपने कारोबार व दुकानें एक दिन के लिए बंद रखकर पुलिस के साथ मुकम्मल ताउन करने के लिए तैयार रहे। इसी तरह नेहरू पार्क ता बड़ा बाजार चौराहे तक अप्रोच रोड को बैरिकेड्स लगाकर भी आमदोरफ्त को रोका जाए ताकि रिहायशी इलाके महफूज रह सके और कोई शरपसंद हालात को बिगाड़ ना सके, जिस पर निज़ामाबाद एसीपी राजा वेंकट रेड्डी ने हनुमान जयंती के मौके पर निकाले जाने वाले जुलूस के पेश नज़र सख्त पुलिस बंदोबस्त करने और जल्द से जल्द जुलूस गुजारने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और किसी भी शरंगेज़ी के खिलाफ फौरी सख्त कार्रवाई करेंगे। वफद को तयक़ुन दिया। इस मौके पर निज़ामाबाद टाउन CI नरहरी, वन टाउन SHO विजय बाबू भी मौजूद थे। तेलंगाना इंटरमीडिएट इम्तिहानात के नताइज का ऐलान 24 अप्रैल को किया जाएगा। तेलंगाना इंटर इम्तिहान के नताइज इस माह की 24 तारीख को जारी किए जाएंगे। महकमा तालीम के हुक्काम ने बताया कि 24 अप्रैल बरोज़ चारशंबा सुबह 11 बजे इंटर इम्तिहानात के नताइज जारी किए जाएंगे। इंटर बोर्ड साल अव्वल और साल दुवम के इम्तिहानात के नताइज का ऐलान एक साथ किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इंटरमीडिएट के इम्तिहानात 28 फरवरी से 19 मार्च मुनक़िद हुए थे, जबकि इन इम्तिहानात में तकरीबन 10 लाख तलबा ने शिरकत की थी। म्यूनिसिपल कमिश्नर की सख्त हिदायत के बावजूद ओहदेदारान की लापरवाही। महावीर जयंती के मौके पर सरेआम गोश्त फरोख्त। बाज़ मुकामात पर गोश्त बंद रहा तो बाज़ मुकामात पर गोश्त की फरोख्त। म्यूनिसिपल कमिश्नर ने बताया कि महावीर जयंती के मौके पर गोश्त फरोख्त होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन ताजिरों ने उसे नज़रअंदाज कर दिया। मकामी अवाम का कहना है कि कुछ ओहदेदारान की लापरवाही की वजह से ताजिरों ने गोश्त फरोख्त किया। ऐसा लगता है कि मुतल्लिक़ हुक्काम की अदम तवज्जो के बास कुछ लोगों ने अपने कारोबार बंद किए और कुछ लोगों ने गोश्त फरोख्त किया। हर साल महावीर जयंती के मौके पर हुक्काम नोटिस देते थे, लेकिन
लेकिन अब कोई नोटिस देने के बजाय म्युनिसिपल हुक्काम ने प्रेस रिलीज जारी की और कहा कि कुछ दुकानें बंद की गई और कुछ दुकानें खुली रखी गई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि कमिश्नर के अहकामात सबके लिए है या कुछ के लिए। शहर के अवाम ने भी बरहमी का इजहार किया कि म्युनिसिपल हुक्काम गोश्त की फरोख्त रोकने के लिए इक़दामात करने में नाकाम रहे। इंतखाबात में काला धन, शराब और मंशियात की तकसीम को रोकने के लिए पुलिस 24 घंटे सरगर्म। निजामाबाद शहर और जिले में बड़े पैमाने पर तलाशी व तनखी मुहिम का आगाज। पार्लिमानी इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों की जानिब से इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए काला धन, शराब और मंशियात की तकसीम को रोकने के लिए पुलिस 24 घंटे सरगर्म हो चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से 18 अप्रैल को इंतखाबी एलामिया जारी करते हुए रियासत तेलंगाना में इंतखाबात का शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। 13 मई को तेलंगाना में पार्लिमानी इंतखाबात की रायदही मुनक्किद होने जा रही। क़ब्ल 25 अप्रैल को इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों से दरख्वास्तें हासिल करने की आखिरी तारीख मुकर्रर है। इंतखाबात में ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए रकम, शराब और मंशियात की तकसीम अमल में लाए जाने का इम्कान रहता है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ज़ाब्ता अखलाक की मनाफी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की हिदायत के मुताबिक पुलिस ने चौकसी अख्तियार कर ली है। निजामाबाद शहर और ज़िले में रोज़ाना बड़े पैमाने पर तलाशी व तनखी मुहिम का आगाज़ हो चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से 50,000 रुपये से ज़ायद रकम मुंतकिल करने की सूरत में दस्तावेज़ात पेश करना लाजमी है। वाज़ेह है कि असम्बली इंतखाबात के दौरान सिर्फ ज़िला निजामाबाद में 4 करोड़ रुपये से ज़ायद रकम को जब्त किया गया। इसी तरह 90 लाख रुपए की शराब पकड़ी गई थी और इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर 150 से ज़ायद केसेस भी दर्ज किए गए। आतिशज़दी के हादसात को रोकने में फायर अमला अपनी जानें कुर्बान करते हैं, जिनकी खिदमत काबिल तहसीन। फायर वीक प्रोग्राम का अख्तिताम सीपी कलमेश्वर ने की शिरकत और फायर अमले की खिदमत को सराहा। फायर वीक के एक हिस्से के तौर पर मुनाकिदा मीटिंग में सीपी कलमेश्वर ने मेहमान खुसूसी शिरकत की। सीपी ने मुख्तलिफ आलात जैसे डेमोस्ट्रेशन, स्पिन कलर्स, ऑयल फॉर्म पर इस्तेमाल होने वाले मैकेनिकल फॉर्म और वाटर बोट्स कटर के साथ साथ फायरमैन के दिखाए गए फायर फाइटिंग आलात का मुआयना किया और उनके बारे में आगाही ली। इस मौके पर मुनाकिदा मीटिंग में सीपी ने कहा कि न सिर्फ ऊंची इमारतें और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तामीर किए जाए, बल्कि आग लगने के वाक़यात को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर भी इख्तियार की जाए। उन्होंने खबरदार किया कि आग लगने के हादसात को इब्तदाई मरहले में ना रोका गया तो जानी व माली नुकसान का खदशा है। फायर डिपार्टमेंट ने जानलेवा आग को रोकने के लिए उनकी खिदमत की तारीफ की। डिस्ट्रिक्ट फायर ऑफिसर मुरली मनोहर रेड्डी, असिस्टेंट फायर ऑफिसर भानु प्रताप, फायर ऑफिसर पी नरसिंह राव और दीगर अमला भी इस प्रोग्राम में मौजूद था। ఎక్విప్మెంట్స్ అనేది బాగా అడ్వాన్స్డ్ ఎక్విప్మెంట్స్ ఉన్నాయి విత్ వెరీ మినిమల్ కాస్ట్. ఈవెన్ ఇన్ మై వెహికల్ ఐ హ్యావ్ అ స్మాల్ ఫైర్ బాల్ అనేది ఇంత చిన్నది ఒక ఎక్విప్మెంట్ ఉంది. ఇట్ జస్ట్ కాస్ట్ అబౌట్ 500 రూపీస్ టు 700 రూపీస్ అండి. చిన్న ప్రమాదం జరిగినప్పుడు మేము ఆ బాల్ని ఆ ఇన్సిడెంట్ ప్లేస్లో వేస్తే కూడా అది సాధ్యమైనంత వరకు టెంపరీగా అంటే ఫస్ట్ రెస్పాండర్స్ ఫైర్ సేఫ్టీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు వచ్చే వరకైనా అది కొంతసేపు వరకు కంట్రోల్ చేయగలుగుతారు. These are all small equipments, minimal expenditure అనేది ఉంటుంది. సో ఇటువంటి మెజర్స్ని ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ వాళ్ళు తీసుకోవాలని నేను కోరుతున్నాను. ఇల్లు అండ్ ఈ ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కాకుండా మనకి మోస్ట్ ఆఫ్ ది ఫైర్ ఇన్సిడెంట్స్ ఆర్ డిజాస్టర్ రిలేటెడ్ ఇన్సిడెంట్స్ జరిగేది కమర్షియల్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, హోటల్స్, shopping complexes and crowded and బాగా కంజెస్టెడ్ ఉన్నటువంటి మార్కెట్ ప్లేసెస్లో జరుగుతుంది. ఇక్కడ కూడా అవి చిన్న ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉండొచ్చు, పెద్ద ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్ ఉండొచ్చు. ఇక్కడ కూడా మేము బాగా నిర్లక్ష్యం అనేది చూస్తాం. ఈ సందర్భంగా నేను యాజ్ गैर मौसमी बारिश की वजह कई फसलें तबाह, किसानों को लामुतनाही नुकसान, 900 एकड़ ज़रई और बागबानी फसलें मुतासिर। गैर मौसमी बारिश
ने मेहनत से काश्त करने वाले किसान को बहुत नुकसान पहुंचाया। सूखा हुआ दाना गीला हो गया, सड़कों पर लगे धान के ढेर सैलाब में बह गए और लामुतना ही नुकसान हुआ। ओहदेदारों ने अंदाज़ा लगाया कि माकलूर, नंदीपेट, दही, निजामाबाद, डिचपल्ली, इंदलवाई और नवीपेट मंडलों के 25 देहातों में फसलों को बड़ा नुकसान हुआ। चावल की 891 एकड़ और आम की 16 एकड़ फसल को नुकसान पहुंचा। ज़राई अहलकार ने बताया कि इब्तदाई तखमीनों के मुताबिक ज़िले में 900 एकड़ ज़राई और बागबानी फसलें मुतासिर हुई है। उन्होंने कहा कि ये रिपोर्ट आला ओहदेदारान को पेश की जाएगी और हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। इख्तिताम से कबल एक नज़र डालेंगे आज की सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की कल निजामाबाद आमद मुतवक्के। इस्तकबाल व जलसे की तैयारियां जोरों पर। हुकूमती मुशीर शब्बीर अली व दीगर ने तैयारियों का लिया जायजा। कांग्रेस उम्मीदवार जीवन रेड्डी के हमरा पर्चा नामजदगी करेंगे दाखिल। शहर में हनुमान जयंती के मौके पर जुलूस की तैयारियां। कई मकामात पर भगवा झंडों से सजाया गया। पुलिस का सख्त बंदोबस्त। अमनो जब्त कानून के दायरे में त्यौहार मनाए। कमिश्नर ऑफ पुलिस कलमेश्वर। काला धन और शराब की मुंतकिली और इंतखाबात में तकसीम को रोकने के लिए खुसूसी चेक पोस्ट। पुलिस 24 घंटे सरगर्म, वो कड़ी नजर। बीआरएस उम्मीदवार बाजरेड्डी की इंतखाबी मुहिम जोरों पर। अवाम से मुलाकातें। बीआरएस को वोट देने की अपील। बीआरएस की तरक्यात को पेश किया अवाम के सामने। अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल, वालहाना इस्तकबाल। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहे परवाज़ टीवी। अब दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।